हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। सबसे पहले आप सबको जोहार। सरहुल का पावन अवसर है, प्रकृति पूजा से संबंधित हमारा झारखंड का ये पर्व है। तो आज हम इसी संदर्भ में एक टॉपिक जो लेकर के आए हैं, वो टॉपिक भी आदि धर्म और सरना संस्कृति से संबंधित है। जेपीएससी की परीक्षा में झारखंड से जो क्वेश्चन पूछा जाना है उसमें आपके सिलेबस में ये भी मेंशन्ड है। और यहाँ एक बात और कि परीक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड से जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये महत्वपूर्ण भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन जेपीएससी में नहीं पूछा गया है। तो झारखंड की संस्कृति का अहम हिस्सा है आदि धर्म और सरना संस्कृति। इसी के संदर्भ में हम लोग इसको समझने का काम करते हैं। हम इसको बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपको समझाने का काम करेंगे। और अमूमन हम आप लोगों के लिए कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक दो दिन में, चूंकि मेरे पास इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार नहीं है, तो नोट्स तैयार करके हम इसको टेलीग्राम में आपके लिए एक पीडीएफ भी दे देंगे। तो जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके लिए इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक भी आपके लिए छोड़ देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जुड़ सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग समझने का काम करते हैं कि ये आदि धर्म और सरना धर्म और संस्कृति में क्या कुछ संबंध है, इसमें क्या कुछ क्वेश्चन हो सकता है। मोटे तौर पर अगर इसका हम लोग एक खाका तैयार करें तो आदि धर्म और सरना धर्म और सरना संस्कृति क्या ये आपस में संबंधित है या दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो आदि और सरना का संबंध हम लोग जोड़ेंगे, फिर संस्कृति सरना संस्कृति को हम लोग जोड़ेंगे, फिर हम लोग आदि धर्म और सरना संस्कृति को जब समझ जाएंगे तो इसका जो मेन फीचर्स है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो आदि धर्म को ही सामान्य तौर पर सरना धर्म कहा जाता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में आदि धर्म के लिए अलग अलग शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में इसके लिए सरना शब्द का ही इस्तेमाल होता है। कैसे ये कुछ इमर्ज करके आया, इसको हम लोग समझने के लिए कुछ इस तरीके से जो खाका बना रखे हैं इसको आधार बना करके समझने का प्रयास करते हैं। आदि, अगर सामान्य रूप में इसके अर्थ को देखें तो आदिकाल से मतलब कि सभ्यता के प्रारंभ से। आदि धर्म को अगर हम लोग शाब्दिक तौर पर सामान्य शब्द के आधार पर जोड़ने का काम करें तो इसका अर्थ हुआ आदिकाल से मतलब सभ्यता के प्रारंभ से। और अगर हम लोग भारत में सभ्यता के प्रारंभ की स्थिति को देखें तो ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि भारत का जो पहला सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध वहां से भी जुड़ेगा। ठीक है, तो आदिकाल से, तो आदिकाल में जो आदिवासी थे उनका संबंध किससे रहा होगा, तो प्रकृति से रहा होगा। और प्रकृति से उनकी निकटता होगी, जल जंगल नदी पर्वत, यही उनका वातावरण रहा होगा, यही उनका परिवेश रहा होगा। तो इसी परिवेश, इसी वातावरण में जहां जल जंगल जमीन नदी पर्वत जिनके साथ उनको रोजाना दो चार होना होता था, उसी के साथ उनका एसोसिएशन था, उनका लगाव था, और वहीं से उनके धर्म की उत्पत्ति शुरू हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस धर्म की उत्पत्ति आदि काल से हुई, सभ्यता के इमरजेंस के काल से हुई। मतलब इसका संबंध हम लोग अगर जोड़ें तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता यहां से जुड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, फिर इसको आगे हम लोग समझेंगे। तो आदिकाल का मतलब हुआ कि सभ्यता का इमरजेंस जहां से हुआ, और सभ्यता के इमरजेंस में जो आदिवासी थे, जो लोग रहते थे, उनका संबंध जल से, जंगल से, नदी से, पर्वत से, इनसे रहा होगा, यही इनका वातावरण था। और इस वातावरण में जो धर्म उत्पन्न हुआ वो कहलाया आदि धर्म, मतलब कि आरंभिक धर्म, शुरुआती धर्म। अब देखें सरना, तो आदि का मतलब समझ में आया। सरना मुंडारी भाषा के शब्द
से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है पवित्र उपवन। सरना का सामान्य अर्थ होता है पवित्र उपवन, या इसको पवित्र जंगल का धर्म भी कहा जाता है सरना को। अब अगर हम लोग पवित्र उपवन को सिर्फ अपने दिमाग में रखें तो उपवन में क्या कुछ होगा, तो उपवन में प्रकृति के तत्व ही समाहित होंगे, मतलब वहां भी जल, जंगल और जमीन होगी। तो सरना के मूल सिद्धांत में जल, जंगल, जमीन है, ठीक है। पवित्र स्थल का संबंध जो है, जहां पर जल, जंगल, जमीन होंगे, उनका इस्तेमाल पूजा स्थल और सांस्कृतिक महत्व के रूप में किया जाने लगा और प्रकृति के इन तत्वों की यहां पर भी पूजा की जाने लगी। अब इस अर्थ में अगर हम लोग कहें तो आदिवासी जो हैं वो प्रकृति पूजक हैं। क्यों प्रकृति पूजक हैं? क्योंकि आदिकाल से वो प्रकृति के निकट हैं। तो आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक सरना, प्रकृति पूजक सरना धर्म को ही आदि धर्म कहा जाता है। तो लिटरली ये दोनों एक दूसरे से वेल एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों लिटरली एक ही हैं, क्योंकि यहां भी प्रकृति से संबंध है, यहां भी प्रकृति के तत्व ही हैं। तो आदिवासी प्रकृति के पुजारी रहे हैं, प्रकृति का जो पूजा उनके द्वारा किया गया उसको सरना धर्म कहा गया। तो इस रूप में सरना धर्म को ही आदि धर्म कहा जाता है। दरअसल प्रकृति से संबंधित होने के कारण जो आदिवासी थे वे प्रकृति के सभी नियमों से परिचित थे और प्रकृति के उन नियमों, प्रकृति के उन गुणों के अनुसार ही चलने का काम करते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने जब कहा कि इनका संबंध आदिकाल से है, मतलब ये एक तरह से हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से जुड़ जाते हैं। तो धर्म का संबंध कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जरूर जुड़ता है। बिना अर्थव्यवस्था के धर्म का इमर्जेंस नहीं होता है, क्योंकि धर्म जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। अगर सरहुल पर्व ही मनाया जा रहा है तो इसका भी कहीं ना कहीं संबंध अर्थ से है, कृषि से है, और कृषि जो है वो अर्थोपार्जन का है। इसी तरीके से जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से और अर्थ से जुड़ा हुआ नजर आता है। चूंकि ये आदिकाल की बात है और वैदिक सभ्यता के अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग याद करें, मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता के अर्थव्यवस्था को याद करें तो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था जो थी वो पशुचारी थी। पशुओं को चराने के क्रम में जो कबीलाई समूह हुआ करता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं के साथ विचरण करता था। उनका जीवन घुमंतु होता था, नोमैडिक नेचर होता था, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो समय के साथ जो प्रकृति की घटनाएं होती है, कभी वर्षा होना, कभी बिजली का चमकना, कभी झंझावात होना, कभी सूखा की स्थिति, ठीक है, तो इन तमाम चीजों से वो दो चार होते थे। इसके अलावा प्रकृति के अलग अलग रूप उनको नजर आते थे। कहीं उनको नदी मिलता था, कहीं पर्वत मिलता था, कभी मरुस्थल मिलती होगी। तो अलग अलग जो प्राकृतिक तत्वों से उनका मुलाकात होता था। तो कई बार क्या होता था कि प्रकृति के इन तत्वों के संदर्भ में उनको ये लगता था कि ये जो तमाम प्रकार की घटनाएं, कभी बिजली चमक रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी तेज धूप है, तो उनको ये लगा कि प्रकृति से संबंधित ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इसको संचालित करने वाला कोई ना कोई ऐसा शक्ति है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी क्रम में प्रकृति के साथ उनका संबंध जुड़ने लगा और वे उन चीजों से प्रभावित हुए और प्रकृति में संबंधित इन जो घटनाएं होती थी जिसको कि संचालित करने वाला कोई था उनकी कल्पना में, उसको खुश करने के लिए पूजा प्रक्रिया की प्रारंभ हुई। तो प्रकृति से संबंधित उनकी जो पूजा प्रक्रिया थी वो वहीं पर स्टार्ट हो गई। मतलब कि अगर हम लोग सीधे तौर पे बात करें तो उस समय जो पूजा पद्धति इस रूप में कि किसी को खुश करना है, जो पूजा पद्धति, जो परंपरा प्रारंभ हुई, वही परंपरा आदिवासियों में आज भी कायम है, जो उनका आदि धर्म या सरना संस्कृति कहलाता है। अगर हम लोग सरना धर्मावलंबियों को देखें
तो सरना धर्मावलंबी मतलब एक सर्वशक्तिमान को विश्व का संचालक मानते थे और ये मानते थे कि ये संचालक ही ये तमाम प्रकार की घटनाएं जो मैंने अभी आपको बताया कि पशुपालन के क्रम में यहां से वहां जाने के संदर्भ में जो घटनाएं वो देखते थे, तो वो मानते थे कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो पूरे विश्व का संचालन कर रहा है और उस संचालक को वो विभिन्न प्रतीकों के रूप में स्वीकार करने लगे, चाहे वो चंद्रमा हो, सूरज हो, बिजली हो, पानी हो, नदी हो, झरना हो, पर्वत हो। इस तरीके से इन तमाम प्रतीकों की पूजा उनके द्वारा की जाने लगी। ये लोग उसकी आराधना करते थे और वो जो आराधना का पूजा प्रक्रिया का शुरुआत हुआ वो हजारों वर्षों से लगातार मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहा और वही मौखिक परंपरा आज भी कायम है, जो कि सरना संस्कृति और आदि धर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका रूट जब हम लोग शुरुआत के सभ्यता से देखते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ता है, जहां प्रकृति से उनको जुड़ना होता था। तो इसी क्रम में प्रकृति से इनका लगाव हुआ और वो प्राकृतिक शक्तियों को खुश करने के लिए जो पूजा पद्धति प्रारंभ किए वही उनके लिए आदि धर्म और सरना संस्कृति के रूप में सामने आ गया। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इस बात को और समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सरना धर्म जो है वो भारत में जो विभिन्न स्वदेशी समुदाय, भारत में जो विभिन्न स्वदेशी समुदाय थे जिसको हम लोग मूलवासी भी कह सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि आर्य कहीं से आए थे तो उनका अनार्यों से झगड़ा वगैरह हुआ था, अगर उसी के साथ हम लोग जोड़ करके देखें तो जो विभिन्न स्वदेशी समुदाय में जो प्रचलित पवित्र विश्वास है, उनकी जो प्रणाली है जिसमें कि एक ओर आध्यात्मिकता है और दूसरी ओर उनकी सांस्कृतिक पहचान है, तो एक ओर आध्यात्मिकता और दूसरी ओर इनके सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला जो क्रियाकलाप है वही आदि धर्म या सरना संस्कृति है। इसके साथ ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वक्त के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, आदिवासियों का गैर आदिवासियों से संपर्क हुआ या उनका बाहरी लोगों से संपर्क हुआ, तो आधुनिकीकरण और बाह्य संपर्क से अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उस परंपरा को आज भी कायम रखा गया है, जो उनके संस्कृति को संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। तो इस कारण से भी ये ट्रेडिशन हजारों वर्षों से चला आ रहा है, ताकि आधुनिकता के प्रभाव में हम लोग अपने मूल चीज को ना छोड़ दें। ठीक है, बाहरी संपर्क के कारण हमारा जो मूल तत्व है, जो प्रकृति से संबंधित है, वो न छूट जाए। तो इन बातों का ध्यान रख करके भी ये प्रक्रिया लगातार या बदस्तूर जारी है। अब हम लोग बात करें झारखंड में आदि धर्म और सरना संस्कृति का, तो झारखंड में आदि धर्म और सरना संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। झारखंड में आदि धर्म और सरना संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनका जो मूल आधार है वो झारखंड के जनजातियों के जीवन शैली में स्पष्ट रूप से नजर आता है। ठीक है, जिसके तहत वे अपने धर्म और संस्कृति को रिफ्लेक्ट करते हैं। झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो आज की तारीख में 33 जनजातियां हैं। 32 पहले था, एक पूरन को जोड़ने के बाद अभी ये 33 हो गया है। तो झारखंड में 33 जनजातियां हैं और इन जनजातियों में प्रजातीय आधार पर भिन्नताएं हैं। इन जनजातियों के बीच में भाषा के आधार पर भिन्नता है और ये जो प्रजातीय और भाषाई आधार पर भिन्नता है इन 33 जनजातियों के बीच, ये इनको एक विशिष्ट पहचान भी देती है। लेकिन इन भाषाई और प्रजातीय भिन्नता के बावजूद वे चूंकि एक संस्कृति और एक धर्म के आधार पर जुड़े हुए हैं और वो संस्कृति, वो धर्म है उनका सरना धर्म। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रजाति के होने के कारण एक तरफ जहां जनजातियों का अपना अस्तित्व कायम है, उनकी विशिष्ट पहचान है कि ये उरांव है, तो ये मुंडा है, तो ये गोंड है, तो ये संथाली है, ये तो पहचान बना हुआ है ही। साथ ही साथ आदिवासियों का जो आदि धर्म है
उसकी भी पहचान कराता है उनकी संस्कृति। और उनकी संस्कृति क्या है? सरना संस्कृति। उनका धर्म क्या है? आदि धर्म, या दोनों एक ही है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो ये उनकी विशिष्ट विशेषता है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग जनजाति, लेकिन फिर भी एक सरना धर्मावलंबी। अब अगर अलग अलग प्रजाति, अलग अलग भाषा के बावजूद सरना धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भारत में अनेकता में एकता कायम है। और वो चीज, वो बात जनजातीय समुदाय के इस सरना आदि धर्म में भी नजर आता है। तो यहां तक हम लोगों ने आदि धर्म और सरना संस्कृति क्या है उसको समझने का काम किया। एक बार हम फिर से आपको ब्रीफ कर दें कि आदि मतलब आरंभिक काल। आरंभिक काल में उनका संबंध प्रकृति से अत्यंत ही निकट होगा। तो प्रकृति के जो तत्व हैं वो है जल, जंगल, नदी, पर्वत, नाला, इन चीजों से उनका संपर्क रहा होगा। उसी परिवेश में, उसी वातावरण में वो पले बढ़े। उनकी अर्थव्यवस्था के कारण प्रकृति से संबंधित घटनाओं को लेकर के जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो संभवतः ये रहा होगा कि इन घटनाओं को ये प्राकृतिक शक्तियां संचालित करती हैं, तो उनको खुश करने के लिए उनकी पूजा आराधना शुरू की गई। वही पूजा आराधना की जो प्रक्रिया थी वो हजारों वर्षों से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली, और वही हमारा आदि धर्म कहलाया। जबकि आदि धर्म और सरना धर्म दोनों एक दूसरे से इस रूप में जुड़ जाते हैं कि सरना के अंतर्गत भी प्रकृति के तत्वों की पूजा की जाती है। यहां भी जल, जंगल, जमीन इसके सार में है, इसके जिस्ट में है, इसके मूल सिद्धांत में है। तो प्रकृति के तत्वों की पूजा यहां भी हो रही है। मैंने आपको बताया था कि सरना मुंडा भाषा का शब्द है, अर्थ होता है पवित्र उपवन। और ये पवित्र उपवन कहाँ होगा, पवित्र उपवन में क्या होगा, ये कल्पना करेंगे तो आपको ये चीजें ही नजर आएगी। एक जंगल का स्वरूप जहां नदी है, झील है, तो जल, जंगल, जमीन, और ये जो पवित्र उपवन है ये उनके लिए पूजा स्थल और सांस्कृतिक महत्व के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर मैंने बताया कि झारखंड में अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं जो भाषा और प्रजाति आधार पर भिन्नता प्रस्तुत करती हैं, लेकिन उनको जोड़ता है उनकी विशिष्ट संस्कृति, जिसको हम लोग बोलते हैं आदि धर्म या सरना संस्कृति। अब थोड़ा सा संस्कृति शब्द को अगर हम लोग समझने का काम करें तो एक लाइन का चीज है ये। संस्कृति शब्द का मतलब हुआ कि समाज में गहराई से व्याप्त या समाज में गहराई से विद्यमान वैसे गुणों का एक समग्र रूप, जिसके अंतर्गत समाज के लोग सोचने का, विचारने का, काम करने का, खाने पीने का, नाचने गाने का, उठने बैठने का, रहन सहन, तौर तरीका, इन तमाम चीजों का, भाषा बोली का जो प्रयोग करते हैं, ये उनकी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के जो तत्व हैं ये कोई अचानक इमर्ज नहीं करता है, बल्कि लंबे समय तक उसी प्रक्रिया को अपनाए जाने के क्रम में संस्कृति विकसित होती है। तो चूंकि सरना संस्कृति के अंतर्गत जल, जंगल, जमीन या प्रकृति से संबंधित तमाम तत्वों की हजारों वर्षों से लगातार पूजा आराधना की जा रही है, ठीक है, इसीलिए यह सरना संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इधर का पाठ हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता को देखने का काम करेंगे, और विशेषता को देखने के लिए हम लोग इसको पहले साफ कर लें ताकि हम लोगों को आगे जो चीजें हैं उसको समझना आसान हो जाए। हम लिख देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। अब हम लोग इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको एक ब्रीफ में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम बाद में आपको इसके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। अगर हम लोग इसके फीचर्स को देखें, इसकी विशेषताओं को देखें, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है प्रकृति पूजक और समन्वयक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के साथ समन्वय की भावना के साथ ये बड़ी ही पुरजोर तरीके से संबंधित है, उससे जुड़े हुए हैं। प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों की उपासना करते हुए अपने धर्म की प्रक्रियाओं का निर्वहन करते हैं। प्रकृति के प्रति इनकी जो सहानुभूति है, इनकी जो कृतज्ञता है, जो इनकी विनम्रता है, वो देखते बनती है। यहाँ तक कि जब वो जंगल से पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों से भी ये क्षमा याचना मांगने का काम करते हैं। पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए
भोजन से पहले पूर्वजों का हिस्सा निकाल देने का काम करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रकृति के साथ कितने बेहतरीन तरीके से समन्वय बना करके चलते हैं। जब कृषि कार्य भी इनके द्वारा शुरू की जाती है तो कृषि कार्य से पहले ये धरती माता का नमन करते हैं और उसके बाद ही कृषि की शुरुआत करते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के आपको एक लेखन शैली के तौर पर इसको प्रस्तुत करना है। अब दूसरा देखें, धार्मिक कट्टरता का अभाव। आमतौर पे हम लोग धर्म के अंदर कई प्रकार के कट्टरता को देखते हैं, रूढ़िवादिता को देखते हैं, कई प्रकार के आडंबर को देखते हैं। लेकिन जो आदि धर्म है, जो सरना धर्म है, ये धार्मिक रूप से अत्यंत ही सहिष्णु है। इसकी उपासना जो है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। इसके लिए कोई स्थापित नियम या उपनियम नहीं है। किसी खास प्रकार की वर्जना या टैबू या रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। जब पूजा अनुष्ठान की जाती है तो कोई एक व्यक्ति जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, आवश्यक नहीं है कि अगला व्यक्ति भी उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करे। मतलब कि अगला व्यक्ति जब उसका पूजा अनुष्ठान कर रहा हो तो वो प्रतीकों को बदल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतीकों के बदलने के बाद भी जो आराधना की जाएगी वो भी इस आदि धर्म के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकता है। ये जो पूजा आराधना में सिंबल या प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है वो वैसा कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो इस लोक से या परलोक से संबंधित हो। तो प्रतीकों के मामलों में भी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी को लेकर चलना है, इसी नियम के तहत चलना है। तो यहाँ पर हम लोग किसी प्रकार का कोई कट्टरता, कोई आडंबर बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। इसके बाद यह है कि धार्मिक पुस्तक और नियमों की कोई बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर प्रत्येक धर्म में एक पवित्र ग्रंथ होता है और उस पवित्र ग्रंथ के आधार पर ही पूजा की प्रक्रिया संचालित संपादित की जाती है। लेकिन आदि धर्म की जो मुख्य विशेषता है वो यह है प्रकृति के साथ इनका साहचर्य का भाव, प्रकृति के साथ समन्वय बैठा करके चलना, उसके साथ तालमेल रखना, ये इसकी मुख्य विशेषता है। कहा भी जाता है कि जिसका अस्तित्व ही प्रकृति हो उसे मानव निर्मित किसी भी प्रकार के नियम या उपनियम से क्या लेना देना। दरअसल हजारों वर्षों से इनकी जो व्यवस्था है वो मौखिक रूप से श्रुतियों के रूप में चली आ रही है और उसी परंपरा को लेकर के ये आज भी आगे चले आ रहे हैं, उसी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। इस धर्म के अंतर्गत व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक और ऐच्छिक रूप से, इस धर्म में, आदि धर्म में कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐच्छिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उसको धर्म से संबंधित कार्य करने, पूजा स्थल पर जाने, निर्देशों का पालन करने, इसके लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसके ऊपर कोई नियम बाध्यकारी नहीं होते हैं। वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसकी प्रक्रिया में शामिल होने या न होने के लिए आजाद होता है। इसी तरीके से ये धर्म जो है वो बड़ा ही व्यवहारिक है और सरल माना जाता है। पर्व त्योहारों के दौरान इनका जो व्यवहारिकता है, ये इनकी जो सरलता है, ये स्पष्ट तौर पर नजर भी आती है। इसकी व्यवहारिकता का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि हजारों वर्षों से, अतीत काल से ये चला आ रहा है और फिर भी अगर ये कायम है तो ये इसके व्यवहारिकता को ही स्पष्ट करता है। ये जिस तरीके से प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना को लेकर के चलता है, जिसमें न सिर्फ पशु पक्षी और पेड़ पौधों की बात की जाती है बल्कि जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनके लिए भी कल्याण की भावना इस धर्म के अंतर्गत रखी गई है। तो ये अत्यंत ही सरल और व्यवहारिक नजर आते हैं। इसके अलावा है सामाजिक समरसता का ये वाहक धर्म है। इसमें हम लोग ये पाते हैं कि जो पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले या पूजा करने वाले जो वाहन होते हैं वो भी अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह व्यवहार किए जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। जबकि अन्य धर्मों में हम लोग पाते हैं कि जो तथाकथित पाहन है वो विशेषाधिकार प्राप्त लोग होते हैं। ये जो पुजारी हैं, जो पाहन हैं, जो नायक हैं, ये पूजा के प्रक्रिया के बाद या सरना स्थल से
अपना काम करने के बाद बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। इनका चयन का, इनकी नियुक्ति का प्रक्रिया भी अत्यंत सरल होता है और कोई भी व्यक्ति जो सरना धर्म के स्थापित नियमों के तहत कार्य कर सकता है वो भी पाहन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। तो ये बताने का काम करता है कि आज की तारीख में जब धार्मिक व्यावसायिकता बहुत बढ़ गई है वहां पर ये अत्यंत सरल है, समरसता के साथ काम कर रहा है और इस धर्म के अंतर्गत, इसकी संस्कृति के अंतर्गत लड़कियों को भी लड़कों के समान स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक और सामाजिक रूप से इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि सरना संस्कृति में या आदि धर्म में सामुदायिकता की भावना का बड़ा ही महत्व है। कोई भी आप पूजा देख लीजिए, जनजातियों से संबंधित सरहुल पूजा है, कर्मा है, इस तरह के पूजा में आप सामुदायिकता के तत्व को निश्चित तौर पर पाएंगे। एक पर्टिकुलर स्थल जिसको हम लोग सरना बोलते हैं, सरना स्थल, वहां पर इकट्ठा होकर के सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जो पूजा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा सरना संस्कृति में ओझावादी परंपराएं भी चलती हैं, जिसके तहत माना जाता है कि ओझा या मांझी या अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। ये जो ओझावादी प्रकृति का व्यक्ति होता है ये मतलब मानव और परलोक से संबंधित जो भी देवता या स्थापित जो भी आध्यात्मिक रूप है उनके बीच एक मध्यस्थ के तौर पर काम करता है। तो हम लोग ये पाते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो अत्यंत ही सरल है। ये सह अस्तित्व की भावना पर आधारित है। इसमें प्रकृति और मानव के बीच में एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सरलता है, इसमें समरसता है, इसमें कट्टरता का, इसमें आडंबर का बिल्कुल अभाव नजर आता है। यहां इस तरह की कोई बातें नजर नहीं आती हैं। तो इस धर्म का आज के तारीख में, जिसको हम लोग सरना धर्म या आदि धर्म कहते हैं, बड़ा ही महत्व नजर आता है। पहला महत्व तो ये है कि आज पूरा वैश्विक जगत जिस पर्यावरण संरक्षण के लिए परेशान है, जहां जंगल लगाने की बात हो रही है, पेड़ पौधों की बात हो रही है, वो पेड़ पौधा, वो जंगल, वो जमीन, वो पर्वत, वो पठार इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। धार्मिक रूप से जो कट्टरता है उसके कारण से हम लोग ये पाते हैं कि विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जहां धर्म के आधार पर इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है और धर्म के आधार पर आपसी लड़ाई झगड़े हम लोग रोजाना या प्रायः देखते रहते हैं। वहीं हम ये पाते हैं कि आदि धर्म के अंतर्गत जितनी समानता है, जितना सौहार्दपूर्ण इनके बीच वातावरण है, जितना समन्वय का तत्व हम लोग पाते हैं, वो निश्चित तौर पे प्रेरणा का कारण बनता है। बाकी धर्मावलंबियों के लिए ये कहीं न कहीं एक आईना है कि किस तरीके से मिलजुल करके भी समाज का विकास किया जा सकता है। और सबसे बड़ा महत्व तो इसका इसी रूप में नजर आता है कि प्रकृति से इनका प्रेम जो है, ये जलवायु परिवर्तन जैसे ही आधुनिक काल में जो समस्या उभर करके वैश्विक स्तर पर है उसमें इनका महत्व स्वतः नजर आ रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ सरना संस्कृति की अपनी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि धर्मांतरण की प्रवृत्ति चल रही है। जो युवा पीढ़ी है वो आधुनिकता के दौर में आकर के और कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को खोने लगे हैं। उसकी पहचान, जनजातीय समुदाय की जो पहचान है वो उनकी संस्कृति है। तो ऐसी स्थिति में ये अत्यंत आवश्यक है कि जो इस समुदाय के लोग हैं अपनी संस्कृति को कायम रखें, उसको बचा करके रखें और उसको बेहतर बनाने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करें। अन्यथा बदलते दौर में ये संभव है कि उनकी जो परंपरा है वो बिखर सी जाए, टूट सी जाए। सरकार के द्वारा भी जनजातियों के उनके परंपरा को संरक्षित रखने के लिए न सिर्फ उपाय किए जा रहे हैं बल्कि संविधान भी इस बात की अनुमति देता है कि किस तरीके से वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 46 इससे संबंधित नजर आता है। तो संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से
भी ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके जनजातीय समाज को भी अपनी संस्कृति के महत्व को समझना होगा और उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए उनको खुद भी आगे आना होगा। तो बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है जो व्यवहारिक तौर पर आप देखते हैं, लेकिन इसको लिखने में आपका जो फीलिंग्स आना चाहिए वो तभी आएगा जब आप जनजातीय समुदाय को, उनके पर्व त्योहार को, उनके पूजा प्रक्रिया को नजदीक से देखेंगे। अगर नजदीक से आप देखते हैं तो ये बातें जो हम आपको बोल करके पहुंचा रहे हैं आप उसको महसूस करेंगे और फिर उसको आप अपने आंसर राइटिंग में पिन डाउन करने की स्थिति में होंगे। चलिए, तो इतनी ही बातों के साथ हम आदि धर्म और सरना संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी बोले हैं, फिर से दोहरा दें कि हम आपको इसका पीडीएफ 1-2 दिन में अवेलेबल करा देंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ही ये पीडीएफ अवेलेबल होगा, लेकिन 1-2 दिनों के बाद, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जाने से पहले, वीडियो बंद करने से पहले आप एक बार उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।